मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जब आप एक गायनोकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कभी कभी टॉर्च टेस्ट करने के लिए कहेंगे, स्पेशली अगर आपके प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ ऐसे सूचना है जिसके लिए टॉर्च टेस्ट करना बेहतर रहेगा, ये सोचते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, तो ये कराएंगे। तो ये होता क्या है और इसका और इनफर्टिलिटी का क्या संबंध है, आज जानने की कोशिश करते हैं। टॉर्च टेस्ट या इसका नाम टॉर्च पैनल भी है या टॉर्च स्क्रीनिंग भी है, ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जो ये जानने की कोशिश करता है कि एंटीबॉडीज हैं क्या, कुछ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो हैं या नहीं, जिसकी वजह से आपको प्रीवियस चाइल्ड में बर्थ डिफेक्ट्स हुए या कॉम्प्लिकेशंस हुए प्रीवियस प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो जान लीजिए कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब ये एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा इन्फेक्शन आपको हुआ है या होके गया है। तो आज हम टॉर्च और इनफर्टिलिटी के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहली बात, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है? TORCH। तो ये टॉर्च का फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। T-O जिसमें आते हैं अदर्स जैसे कि सिफिलिस हो गया, वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया। R जो है टॉर्च का R, इट स्टैंड्स फॉर रूबेला, रूबेला जो इन्फेक्शन होता है। C साइटोमेगालो वायरस। H हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हैं। जैसे मैंने कहा पैनल है, कई सारे इन्फेक्शंस हमको इससे पकड़ में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये पैनल कराया जाता है। ये इन्फेक्शन माँ से फीटस या पेट में जो बच्चा बढ़ रहा होता है उस तक पहुंच सकता है। ये इन्फेक्शन माया के द्वारा बच्चे तक पहुंच सकता है या चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चा पैदा होने के दौरान भी ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है। अगर एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान इन इन्फेक्शंस का शिकार बनी है तो ये बच्चे के लिए बहुत सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है, बच्चे के बढ़ने में, या कभी कभी मिसकैरेजेस होता है यानी कि गर्भ का ना रुकना, मिसकैरेज हो जाना, या कभी स्टिल बर्थ होना यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा होना, या बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स या जन्म से ही डिफेक्ट्स रहना। तो ये अगर इन्फेक्शंस हैं महिला में तो ये बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। टॉर्च टेस्ट जो है एक प्रीनेटल केयर टेस्ट जैसा किया जाता है, यानी कि प्रेग्नेंट जब नहीं भी हुई हैं आप तो प्रीनेटल यानी कि प्रेगनेंसी के पहले भी किया जाता है या प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है, ताकि रिस्क फैक्टर्स अगर कुछ हो या प्रीवियस आपके कोई इन्फेक्शंस हो या प्रीवियस आपको कोई मिसकैरेजेस हुए हो, अगर आपको किसी व्यक्ति से एक्सपोजर हुआ है जिसको ये इन्फेक्शंस है तो आपके भी चांसेस बढ़ सकते हैं इस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए एक महिला को जब ये टेस्ट के लिए कहा जाता है तो पहले तो अगर एक्सपोजर है ये सब देखा जाता है, ये देखना जरूरी है कि एंटीबॉडीज हैं पर्टिकुलर डिजीज के मुताबिक, यानी कि अगर आप हर्पिस सिम्प्लेक्स वाले पेशेंट से एक्सपोज हुए हैं तो ये एंटीबॉडीज भी इस टेस्ट के द्वारा निकाले जा सकते हैं। अगर आपको ये एंटीबॉडीज हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी ने इस इन्फेक्शन को फाइट कर दिया। अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें, अगर कुछ भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करता है। तो जब हम ये एंटीबॉडीज चेक करते हैं टॉर्च के टेस्ट के द्वारा तब हमें पता लगता है कि एंटीबॉडीज हर्पिक्स के लिए तैयार है बॉडी में, एंटीबॉडीज रूबेला के लिए है बॉडी में, तो उसका एक्सपोजर हुआ है। ये जरूरी है कि अगर एंटीबॉडीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई हो, क्योंकि दो तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, IgG और IgM। IgG इम्यूनोग्लोबिन G जो एंटीबॉडीज होते हैं, इसमें ये होता है कि आपको प्रीवियस इन्फेक्शन था कभी और एंटीबॉडीज तैयार हो गए, अभी आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन नहीं है। IgM जो होता है ये इन्फेक्शन हमें संकेत देता है या हमें जानकारी देता है कि अभी एक लाइव इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, जैसे रूबेला हो सकता है, हर्पिस हो सकता है, एक्सेट्रा। तो IgG और IgM में ये फर्क होता है, इसीलिए एंटीबॉडीज हो अगर तो कौन सा एंटीबॉडीज है ये जान लेना बहुत जरूरी। और अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो जो कपल्स इनफर्टिलिटी के शिकार हैं तो उनमें ये टॉर्च टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्पेशली अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उनका गर्भ नहीं रुक रहा है, प्रीवियस टॉर्च इन्फेक्शन से कोई ना कोई इन्फेक्शन था पहले, या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, प्रेगनेंसी एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ कारणवश आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो ये जरूरी है कि टॉर्च के जो इन्फेक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं इनके फुल फॉर्म के, उनके इन्फेक्शंस के एंटीबॉडीज है या नहीं आपके बॉडी में देखना चाहिए। और अगर हैं
तो जो करेक्ट टाइप ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन है, जैसे एंटीवायरल या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना आवश्यक है, ताकि आपका जो ये इन्फेक्शन है वो आपसे आपके शिशु तक ना पहुंचे गर्भ में। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप ले रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, उसका सक्सेस रेट बढ़े, क्योंकि जब जैसे ही इन्फेक्शन कम होगा आपके बॉडी में तो आप प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।